वेलकम बैक टू द चैनल श्री मंजारा फिजिक्स। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस नए सीरीज से शुरू करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करना है इस बार। ओके, शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया थी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ी आती है ना तो आप बेसिक चीज़ों को स्किप कर सकते हो, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, एकदम हम लोग हर एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे। बेसिक टर्म्स क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में? वोल्टेज, अभी तो सबको पता है कि वोल्टेज क्या होती है। क्या होती है बताओ? वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा। वोल्टेज जो है वो क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। वोल्टेज एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन इट एब्सोल्युटली। अगर हमको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रेफरेंस पॉइंट की। ठीक है, और जो रेफरेंस पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसे ग्राउंड पॉइंट के नाम से जानते हैं। ग्राउंड पॉइंट, ठीक है। ग्राउंड पॉइंट जो होती है उसको हम लोग अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग होती है यहाँ पे अर्थिंग करके। अर्थिंग का मतलब ये ग्राउंड पॉइंट होता है। ओके, जिसमें बोलते जाते हो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लेना। उसके बाद में देखो वोल्टेज जो है अर्थ की वो क्या है? जीरो है ना, इसलिए जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ग्राउंड पॉइंट है उसकी जीरो वोल्टेज हम मान के चलते हैं, अनलेस कि हमको उन्होंने दे रखी हो कि ग्राउंड पॉइंट वोल्टेज क्या है। ठीक है, मान लो कि हमको दो पॉइंट है, उनकी वोल्टेजेस दे रखी है, उस केस के अंदर जो रिलेटिवली स्मॉल वोल्टेज होगी वो ग्राउंड पॉइंट वोल्टेज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोई पॉइंट सी ले लो, इसको डी ले लो, इसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसकी है 5 वोल्ट। तो अब आपको बोला जाए ग्राउंड पॉइंट क्या है, तो वो 0 वोल्ट होगा क्या? नहीं, जो कम वाली वैल्यू है ना, इन दोनों में से रिलेटिवली कम कौन सी? ये वाली है। इसका मतलब इस केस के अंदर ये ग्राउंड पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो ये 5 वोल्ट है और ये है 15 वोल्ट। अब ग्राउंड पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? सी पॉइंट होगा। ओके, मान लो यहाँ पर -5 वोल्ट है, यहाँ पर -10 वोल्ट है। अब कौन सा होगा? माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा नंबर होता है, राइट? इसका मतलब अब ये ग्राउंड पॉइंट होगा। यहाँ से समझ में आया? तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यहाँ पर नोट करके लिख लेना, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम अर्थ का जो पोटेंशियल है यानी 0 वोल्ट को ही ग्राउंड पॉइंट लेकर चलेंगे। बट इन केस अगर आपको ग्राउंड पॉइंट वोल्टेज दे रखी है तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो रेफरेंस वैल्यू आपको दे रखी है उसको लेके चलना है। आया समझ में? और ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से कि वोल्टेज कभी भी हम सिंगल पॉइंट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होता है कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस, वो होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। ये था वोल्टेज के बारे में। अब देखो क्या है कि एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। अगर आपको दे रखा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। इस पॉइंट पे हम वोल्टेज वी मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हो। हमको यहाँ पर अगर बोलते जाता है कि वोल्टेज डिफरेंस निकालो, वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, तो क्या लिखोगे अब आप? देखो, इसमें आंसर इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या गया है। वो वी ए बी पूछ रहे हैं या फिर वो वी बी ए पूछ रहे हैं। ठीक है, इस चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वी ए बी पूछ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। मान लो कि ये 20 वोल्ट है, इसको 10 वोल्ट मान लो। ठीक है, अगर वी ए बी पूछ रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी, 20 माइनस 10। मैं इस तरीके से मान के चल रही हूँ कि बच्चे जो है वो फर्स्ट बार नेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम हर बेसिक चीज लेके चलेंगे। ओके, वी ए बी निकल क्या गया? 10 वोल्ट। वी बी ए निकालना है, इसका मतलब वी बी माइनस वी ए, वोल्टेज एट पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज एट पॉइंट ए। ओके, तो ये क्या निकल गया? अगर 10 माइनस 20, इसका मतलब -10 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में करंट क्या होता है बताओ मुझे? करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑब्वियसली। ठीक है, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी।
इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं चार्ज करंट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब देखो अगर कोई दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट पर अगर वोल्टेज सेम है तो यह करंट फ्लो होगा? नहीं हो सकता, राइट। वोल्टेज करंट किस वजह से फ्लो हो पाता है? वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, ठीक है। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लगानी है। If two points have equal voltage तो क्या होगा? Then there is zero current। ठीक है, समझ में आया? अगर दो पॉइंट्स की वोल्टेज बराबर है तो करंट जीरो होगी। इसका मतलब करंट फ्लो किस वजह से कर रही है? ऑब्वियसली करंट फ्लोज ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होती है बताओ? किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? करंट हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में, ठीक है। तो इसको भी लिखो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगर इसका चीज समझ में आ गई ना, ये V है, ये VB है, ठीक है। बीच में कोई भी एलिमेंट मान के चलते हैं हम लोग, कुछ भी होगा रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है। करंट के अगर यहाँ पर मान लो कि इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी VA यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर VA ग्रेटर देन VB है, इसका मतलब करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? हायर से लो वोल्टेज, यानी इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये बड़ा होगा तो VB बड़ा होगा तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर दो वोल्टेज पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उसके इसका मतलब ओपन सर्किट, तो ऑब्वियसली करंट जीरो, ठीक है। तो ये वोल्टेज करंट के बेसिक्स थे। इसके बाद रेजिस्टेंस देखो, क्या होता है रेजिस्टेंस? ये ऐसा फैक्टर है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट। रेजिस्टेंस एक मटेरियल डिपेंडेंट क्वालिटी होती है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस को देख के नहीं बता सकते हैं ना, तो उसको मेजर करते हैं हम लोग। तो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, किस टाइप का मटेरियल है वो चीज़, और क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने वाला फैक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबको आता होगा ना, क्या होता है? अगर सारी फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रखी जाए तो उस केस में V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि अगर दो पॉइंट्स है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसके यहाँ पर दो पॉइंट है A B मान लो। अगर इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है तो इस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अगर वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगी। इसका मतलब क्या है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। यहाँ पर हम I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं क्या? ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में करंट नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? वोल्टेज डिफरेंस है। हम लोग वोल्टेज लगाते हैं, उससे करंट फ्लो करेगी, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I वाला सही है, ठीक है, ये गलत है। V इक्वल्स टू I R, यहाँ से लिख दो। R क्या होता है? V डिवाइडेड बाई I, रेजिस्टेंस निकल के आ जाती है, ठीक है। V यहाँ पर क्या है? वोल्टेज डिफरेंस है। I यहाँ पर क्या है? करंट है। आया समझ में? इसके बाद में देखो, अगर हम लोग जो करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो वो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, इफ वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड करंट इज नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा कि हमने करंट की जो डायरेक्शन मानी है या फिर जो गिवन डायरेक्शन है, एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब
नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट actual direction of current is opposite to given direction. ठीक है, जैसे हमको वोल्टेज डिफरेंस बोले थे ना, वी ए भी निकालो, वी बी निकालो, इस टाइप से आ गई। ये चीज समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आई तो ये चीज देखो, इस ये हम लोग यहाँ मार्क कर रहे हैं कि ये पॉइंट ए ले लो, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। यहाँ पर हम वोल्टेज मान लेते हैं 50 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 30 वोल्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 2 ओम ले लो। यहाँ पर आपको बोला जाए करंट निकालो, तो ऑब्वियसली आप कैसे निकालोगे? करंट हायर से लो वोल्टेज में जाएगी इस तरीके से। तो आई क्या होगा? V अपॉन आर। V यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। 50 माइनस 30 20/2 यानी 10 एम्पियर आ गया। अब ये तो क्या है? करंट A टू B है ना, 10 एम्पियर A टू B। अगर क्वेश्चन आपको बोलता कि करंट आपको निकालनी है B टू A, तो उस केस में आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली VB माइनस VA करते हैं डिवाइडेड बाय, तो वहां पर आंसर आपका -10 एम्पियर निकल के आता है। इसका मतलब कि जो गिवन डायरेक्शन में हमसे करंट पूछी है वो, और जो एक्चुअल में करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है, क्योंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो होगी ना। उन्होंने पूछा हमको ऐसे कि B टू A क्या होगी, इस वजह से हमारा आंसर नेगेटिव निकल के आया है। आई चीज समझ में? ये बस डायरेक्शन की वजह से हो पा रहा है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, किसमें मिनिमम होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस ही करेंगे अपन। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में।